जय हिंद। मैं क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबके लिए मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था। तो इंग्लिश ग्रामर में मैंने नाउन पढ़ाया था और नाउन के बाद मैंने ये बताया था कि जो नंबर है यानी वचन है वो क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तमाम हर एक डिटेल्स पे मैं समझा चुका था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नाउन का ही लास्ट ये पार्ट है। इसमें ये बताने वाला हूँ कि जो जेंडर होता है, लिंग, वो कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर में जेंडर क्या होता है। देखिए, जेंडर क्या है ना कि कोई भी संज्ञा हो, है ना, या कोई भी नाउन हो, ठीक है, अगर उसकी जाति के बारे में बताए, यानी जाति मतलब होता है कि वो किस लिंग का है, ठीक है, उसके लिंग के बारे में बताए, ठीक है, तो क्या कहलाती है, आपका जेंडर कहलाते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, यानी पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है, ये लिंग निर्धारित करता है कौन, जेंडर। तो जेंडर समझ में आ गया कि जेंडर क्या है। जब किसी भी वस्तु हो या कोई जानवर हो, कोई मानव हो, कोई प्लांट हो, किसी भी वस्तुओं के बारे में, जानवरों के बारे में अगर जाति यानी उसके लिंग के बारे में पता चल जाए, ठीक है, तो क्या होती है, जेंडर होता है। अब समझते हैं कि आखिर में जेंडर कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए, आपको मैं बताऊं कि हिंदी में ना जेंडर 2 प्रकार की होती हैं, संस्कृत में 3 प्रकार की होती हैं और इंग्लिश में 4 प्रकार की होती हैं। दिमाग में याद रखिएगा, हिंदी में जो जेंडर होता है, लिंग होता है ना, वो 2 प्रकार के, ठीक है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, संस्कृत में होता है 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभय लिंग। और जो इंग्लिश होता है ना, अंग्रेजी, उसमें होते हैं 4। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। अब इसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। ये टोटल 4 जेंडर होते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पे भी वो चीज़ें लिखा हुआ है। देखिए, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। ठीक है, जो मैस्कुलिन जेंडर होता है उसे पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर होता है उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर जो होता है उसे उभयलिंग बोलते हैं और न्यूटर जेंडर होता है उसे नपुंसक लिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब मैंने बताया था कि जो हिंदी होता है उसमें 2 प्रकार के लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं और अंग्रेजी में 4 होते हैं। ठीक है, ऊपर का 2 हिंदी में, 3 संस्कृत में, 4 इंग्लिश में। समझ में आ गया? चलिए, अब मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग, मतलब ऐसा लिंग जिससे ना किसी पुरुष जाति का बोध होता हो। ठीक है ना, पुरुष जाति का अगर बोध होता है तो वहां पे आप हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करोगे। ठीक है, यानी वहां पे क्या लगा हुआ है, पुल्लिंग। ठीक है, तो देखिए, जैसे बॉय है ना, बॉय, अब आप देखोगे जो बॉय है ना, बॉय क्या है, लड़का है ना, तो इससे क्या हुआ है, ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। ऐसे ही देखिए फादर, ठीक है, ऑक्स यानी बैल, है ना, फादर यानी पिता, मैन यानी आदमी, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, ETC मैंने लिख दिया। अब इसी का मैंने फेमिनिन लिखा है यानी स्त्रीलिंग लिखा है, जैसे बॉय का गर्ल, फादर का मदर, ऑक्स का काऊ, मैन का ओमैन। समझ में आया? ये क्या है, इन्हीं का ये जेंडर चेंज है, किसका, मैस्कुलिन का मैंने फेमिनिन जेंडर में चेंज करके लिखा हुआ है। समझ में आ गया ना? तो याद रखिएगा कि मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या होता है, तो मैस्कुलिन जेंडर पुरुष जाति का बोध कराता है और जो फेमिनिन होता है ना, वो स्त्री जाति का बोध कराता है। बात क्लियर होगी? चलिए, अब नेक्स्ट समझते हैं ये कॉमन जेंडर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ऊपर का 2 ना बच्चों को आसानी से याद हो जाता है और पहचान भी लेते हैं, लेकिन गलती कहाँ होती है, यहाँ कॉमन और न्यूटर जेंडर में। तो देखिए, मैं समझाता हूँ। कॉमन जेंडर क्या होता है कि जब स्त्री और पुरुष, है ना, दोनों को मिला करके आप एक ही शब्द का प्रयोग करोगे। समझ में आया? स्त्री और पुरुष दोनों को मिला करके अगर एक ही शब्द का प्रयोग करोगे, वहां पे हमेशा कॉमन जेंडर होगा। क्या होगा? कॉमन जेंडर। जैसे समझिए एग्जांपल के तौर पे बेबी, छोटे बच्चे हो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सीधे बोलते हैं बेबी। ठीक है, तो वहां पे मेल और फीमेल डिसाइड नहीं किया गया, सीधे बोला गया बेबी, तो क्या हो गया, वो आपका कॉमन। ऐसे देखिए टीचर, जब भी टीचर शब्द कहा जाए तो कहीं नहीं बताया गया कि ये टीचर मेल फीमेल, ऐसा नहीं, केवल बोला गया है टीचर, है ना। एक स्कूल में टीचर हैं तो टीचर में क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है कि टीचर क्या है आपका, तो कॉमन जेंडर। ऐसे स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स जो, जब भी स्टूडेंट शब्द कहा जाएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, स्टूडेंट का मतलब सबकी बात हो रही है ना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, तो वो कॉमन में आता है। ऐसे ही देखिए चाइल्ड,
है ना, चाइल्ड यानी बच्चे। अब बच्चे कहा गया तो ना मेल ना फीमेल, ठीक है, तो क्या हो गया वो कॉमन। समझ में आ गया ना। तो याद रखिएगा कि मैस्कुलिन में केवल पुरुष के बारे में, फेमिनिन में स्त्री के बारे में, जो कॉमन होगा पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर कहा जाएगा। लेकिन लास्ट पॉइंट आता है अब न्यूटर। क्या आता है? न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। समझिए, नपुंसक लिंग में नॉन लिविंग थिंग्स आती है और सभी प्लांट के पार्ट आते हैं। जितनी भी वस्तुएं जो निर्जीव आपको दिखाई दे रही है ना, कुछ भी निर्जीव जिसमें जान नहीं होता है वो सभी न्यूटर में होती है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं ना वो सभी भी न्यूटर में आते हैं। याद रखिएगा, न्यूटर जो जेंडर होता है ना, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स जितने जिस वस्तुओं के अंदर जीव नहीं होता है, जान नहीं होता है, वो सब आते हैं। और वो वस्तुएं भी आती हैं, मतलब वो पेड़ पौधे आते हैं, पूरे पेड़ पौधे भी कहाँ आते हैं? इसी न्यूटर जेंडर में आते हैं। याद रखिएगा, जैसे मैंगो ट्री, बनाना, है ना, जो भी आप पेड़ पौधों का नाम लोगे ना या मैं लूँ तो याद रखिएगा सब कहाँ रखिएगा? न्यूटर जेंडर में। बात क्लियर हो गई? चलिए, और नॉन लिविंग थिंग्स में कार, बुक, बस, मार्कर, पेन, है ना, मोबाइल, है ना, टीवी, स्क्रीन, डिस्प्ले, ये सब जो है, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब जितना भी फालतू की चीजें जो जिसमें जान नहीं होता है वो सब न्यूटर जेंडर में होते हैं। किस में होते हैं? न्यूटर जेंडर में। तो बस इतना ही जेंडर था, इतना ही टॉपिक आपको समझना था। अगर आप समझ गए तो बड़ी ही आसानी से आप जेंडर को डिफाइन कर पाओगे और पहचान पाओगे कि मैस्कुलिन कौन सा है, फेमिनिन कौन सा है, कॉमन कौन सा है और न्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा जिसमें आपको सिखा दूंगा कि भैया मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाओगे। ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या करोगे, बड़ी ही आसानी से मैं जो मैस्कुलिन है उसको फेमिनिन में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो ही मैं आगे बताऊंगा, अन्यथा मैं नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करूंगा प्रोनाउन। ये था नाउन का पूरा कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट प्रोनाउन स्टार्ट करूंगा। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जय हिंद।